कोई कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देते, पर सच्चाई यह है कि जब कोई और साथ नहीं देता तब केवल वही नजर आते हैं। जब जीवन में सभी रास्ते बंद दिखे तब ईश्वर का सहारा मिलता है। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावे, दुख, नफरत या डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जो व्यक्ति खाली रहता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। जो मुश्किलों में धैर्य नहीं रखता वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। लेकिन जो कठिन समय में घबरा जाता है और धैर्य खो देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मुश्किल वक्त में भगवान पर भरोसा रखना ही असली ताकत है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने से बचाता है और धैर्य हमें संभालता है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी यह अमृत वाणी सुने उनका जीवन खुशियों से भर जाए और उनके सारे कष्ट मिट जाए। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। किसी को अपनी पसंद बनाना आसान है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी नीयत साफ है और इरादा नेक है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। यह सच है कि हम कितनी ही अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरक बातें सुन लें, जब तक उनको अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक कोई फायदा नहीं होता। माफ करना आसान लगता है, लेकिन दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा है। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर है, सभी तुम्हें चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नसीब वाला तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर अपनों से भूल जाते हैं। सुख भले ही आकर्षक हो, लेकिन दुख की भी अपनी अहमियत है। दुख हमें जीवन का असली मूल्य सिखाता है। यह बताता है कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। पहला, जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रहती है। दूसरा, जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। असल में दुख हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। कठिनाइयां केवल तकलीफ देने नहीं आती, बल्कि हमें सिखाने और समझाने का मौका देती है। अगर छोटी मुश्किल सहने से बड़ा सुख मिले तो समझदार वही है जो छोटा दुख स्वीकार कर बड़ा सुख हासिल करें। याद रखें, अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि उजाला नजदीक है। दुख हमें बताता है कि सुख हमारा इंतजार कर रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जीत का स्वाद और मीठा लगे। प्यार का मतलब केवल रिश्तों में बंधना नहीं, बल्कि उस इंसान की फिक्र करना है जो आपकी सच्ची परवाह करता हो। पहले लोग भावनाओं से रिश्ते निभाते थे, फिर व्यवहारिक हुए तो रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हैं, फायदा हो तभी रिश्ते निभाते हैं। लेकिन इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके विचारों, शब्दों और कर्मों से होती है। जीवन एक अनजानी किताब है जिसके अगले पन्ने का कोई अंदाजा नहीं। कम ही लोग दूसरों के दिल को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक मौके की तरह देखें। शिकायतों का बोझ ना बांधें, क्योंकि जो आज है वही आपका सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और मकसद सही है तो यकीन रखें, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो इसे सजा ना समझें। माने कि वह आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ बेहतर दे सके। जो चला गया जरूरी नहीं कि वह आपका था, जो आएगा वह निश्चित रूप से आपके लिए होगा। ईश्वर से प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि वह तुरंत हालात बदल देगा, बल्कि वह हमारे चरित्र और सोच को बदलता है। जब सोच बदलती है तब हालात भी बदलने लगते हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ना काफी नहीं, मन को भी झुकाना होगा। हमारी बातें इतनी मधुर हो कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी ना लगे। शब्दों का जख्म तलवार से भी गहरा होता है। लोग आपकी बुद्धि या सफलता को भूल सकते हैं, लेकिन कड़वी बातें हमेशा याद रखते हैं। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान भी जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका हक है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो सुख दुख को एक समान देखता है और इंद्रियों के मोह से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का हकदार है। जो चीज आपके बस में नहीं, उसके लिए समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जब तक आप स्वयं हार नहीं मानते, तब तक इस दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं और समय बदलता है, जिसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहे। कोई भी इस दुनिया में किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया। हर व्यक्ति अपनी नियति और वास्तविकता को गढ़ने में लगा है। यदि सफलता अभी आपके हाथ नहीं आ रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी कोशिशों में बदलाव की आवश्यकता है। जीवन में प्रेम और नफरत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों का अभाव हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। नफरत में डूबे होने पर आप कुछ देख नहीं पाते और प्रेम में डूबे होने पर बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। जीवन गति और ठहराव का संतुलन है। कभी रुके, सोएं और फिर आगे बढ़ें। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप पूजा के योग्य हैं। इसका मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं, बल्कि असीमित हैं।
यदि कोई कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा तो याद रखें, आपकी शक्ति को जानने वाला आपके भीतर है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एक छोटी सी जल की बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के फूल पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। यही बूंद अगर किसी वृद्ध के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्ष प्रदान करती है, परंतु यदि वही बूंद सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। हर स्थिति में वह बूंद केवल जल की ही होती है, लेकिन उसका परिणाम उसकी संगति के कारण बदलता है। संगति में वह शक्ति है जो हमारी दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य का क्यों नहीं? क्योंकि अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति गलत रास्तों की ओर। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या स्वयं उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप किन के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों ऊंचे उठते हैं और कुछ क्यों गिर जाते हैं? कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता क्यों पा लेते हैं और कुछ छोटी छोटी समस्याओं से हार क्यों मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों तक किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान है। कान्हा कहते हैं, हम अक्सर बीते समय का शोक मनाते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो पल हमारे पास है उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं या निराशा और दुख में गवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम खुश होंगे, जब धन आएगा, जब समय मिलेगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब कोई हमें समझेगा। लेकिन सच ये है कि खुशी के लिए किसी सही समय का इंतजार नहीं करना होता। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें उपयोग के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का उपयोग करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें गर्व था, वही लोग समय के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं। क्या आपको पता है कि दुख आपका सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यह आपको ईश्वर की खोज की ओर ले जाता है। दुखी मन हमेशा भगवान की शरण में जाता है। यदि आपकी भावनाएं और कर्म सही हैं, तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे कभी डरना नहीं चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। इस संसार में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जो आपके मन की ताकत से बड़ी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। यदि आज मुश्किलें आपके सामने हैं तो विश्वास रखें कि कल अवश्य सुखद दिन आएंगे। बस आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म ही आपके नियंत्रण में है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, जिसने आपको अवसर दिया उसे कभी विश्वासघात ना करें, और जिसने आपका विश्वास तोड़ा उसे दोबारा अवसर ना दें। जब आपका मन भक्ति में रमने लगे तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। जब आप चारों ओर से समस्याओं से घिरे हो तो यह मान लें कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको दुख देता है, वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। ऐसा रिश्ता जो आपके मानसिक शांति को छीन ले, वह आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। जो व्यक्ति स्वार्थ और लालच में पड़कर अपनों को छोड़ देता है, वह अंत में अकेला रह जाता है और उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। यदि कोई आपका दिल दुखाए तो उसे अपने मौन का उपहार दें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपमान सहकर रिश्तों को तोड़ देना आसान है, लेकिन अपमान सहते हुए भी रिश्तों को संभाले रखना केवल बड़े दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। सावधान रहें, इस दुनिया में सलाह देने वाले कम और भड़काने वाले ज्यादा हैं। जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती, उनका आना एक संकेत है कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं। यदि आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। मन पर काबू करने से बुद्धि की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है।
गीता के अनुसार जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी लोग केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। यदि किसी कार्य में डर लगे तो समझ लें कि वह कार्य वास्तव में साहसिक है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी शक्तिशाली हो, वह सत्य को कभी दबा नहीं सकता। अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अमर होता है। इतना मजबूत बने कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ दे। शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि संदेह मन की शांति को नष्ट कर देता है और रिश्तों को तोड़ देता है। तन की सुंदरता आंखों को भाती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। इसलिए स्वभाव हमेशा पवित्र रखें। दूसरों के कर्मों, उनके तरीकों और कारणों से जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। आप कितने सही हैं या गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी और भगवान में विश्वास नहीं, वह कभी सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। वे यह भी कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। यदि कोई सपना टूट गया तो समझें कि नया सपना सजाने का समय आ गया है। यदि कोई रिश्ता टूटता है तो मान लें कि सच्चे रिश्तों के लिए जगह बन रही है। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया तो यह संकेत है कि उससे बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हर परिस्थिति में छिपे संदेश को समझें। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर होता है, और यही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन स्वयं सुंदर नहीं बनता, इसे सुंदर बनाने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लाती है। जो बीत गया वह सबक था, और जो आने वाला है वह बीते हुए से बेहतर होगा। इस विश्वास को कभी टूटने ना दें। चिंता करना केवल मन को अशांत करता है। न तो इससे कल की समस्याएं हल होती हैं, ना ही आज का सुख मिलता है। जीवन केवल कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म कभी पक्षपात नहीं करते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने नतमस्तक होती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।